जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएसआई की फुल स्ट्रेटजी और ये बिल्कुल फ्री होगी यूट्यूब से। एक एक चीज और यूट्यूब से होगी तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझना कि ये बैच से ये कम होगी, क्योंकि देखो बैच बैच खेलने वाले तो दूर रहो, तुम जाओ बैच लो जाके और बैच पढ़ो और तुम बैच ही पढ़ोगे। ये कड़वा सत्य है, अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ कर देना, ठीक है। यूट्यूब से बताया है और जहां पे तुम्हें बुक लेने की जरूरत है बुक भी बताई है, जहां पे तुम्हें जो करने की जरूरत है वो हमने बताई है। देखो इसमें से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, आपने किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी तो जरूर कर रहे होगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहले यूपीएसआई की ही तैयारी करने आ गए हो, तो थोड़ा बहुत तुम्हारा बेस पहले से ही बना होगा। तो हम उसी बेस के ऊपर आज इमारत खड़ी करेंगे और वो इमारत बिल्कुल फ्री तुम्हारी खड़ी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और जो ये लिखा हुआ है 4 बुक 3 महीने 2 स्टार, ये बिल्कुल मिलेंगे, बस वीडियो को मिस मत करना। देखो अगर तुम तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें वो सब तो पता होगा कि 40 नंबर की हिंदी आती है, बाकी 40 नंबर की रीजनिंग मैथ्स और ये सब आती है, ठीक है। वो तुम्हें पता होगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा लगता है। तो जो तुम्हारे 3 सब्जेक्ट हुए रीजनिंग मैथ और हिंदी, अगर तुम्हारी इसमें पकड़ सबसे ज्यादा है तो तुम सबसे ज्यादा नंबर लेके आओगे। और ये सत्यता है, क्योंकि देखो जो जीएस वाला सेक्शन होता है वहां पे कोई नहीं पता है क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हारी मैथ्स और हिंदी और रीजनिंग मजबूत है तो तुम पेपर निकाल ले जाओगे, और ये सत्य है, ये होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की। अब देखो हिंदी में तुम्हारा क्या लेवल है, उस लेवल के हिसाब से तुम्हें करना है। हम जितना बताएंगे वो सबके लिए नहीं है ना, तुम सब कुछ करना, तुम केवल वो करना कि तुम्हारा लेवल कहां से शुरू हो रहा है। देखो पहले नंबर ऐसे लड़के जिन्होंने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है। हिंदी में नवीन सर का स्पेशल बैच है जो यूपीएसआई वाला है, विनायक बैच वाला, वो टेलीग्राम पे मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तुम मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना, वहां पे मैं तुम्हें पूरा बैच फ्री में दे दूंगा। और इसकी पीडीएफ भी मेरे पास है, तो हम पीडीएफ तुम्हें सेंड कर देंगे, पीडीएफ निकलवा लेना, वहां से बैच कंप्लीट कर लेना, ठीक। अब बात आती है उनकी जिन्होंने बैच पहले कंप्लीट कर रखा है। तुम्हें क्या करना है, एक ये मैराथन पड़ी है, ठीक, तुम ये मैराथन देख लेना। 12 घंटे की मैराथन है, 2x पे लगा के आराम से रिवाइज कर लो। क्योंकि अगर तुमने मान लो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बीच में तुम्हारी हिंदी छूट गई है, दोबारा तुम्हें हिंदी में आना है तो यहां से तुम आ सकते हो। उसके अलावा तुम हिंदी में हिंदी साहित्य के लिए नवीन सर की ये क्लासेस पढ़ी हैं यूपीएसआई के लिए, ठीक, ये तुम जरूर देख लेना। क्योंकि यूपीएसआई में देखो हिंदी में जो लड़के मात खाएंगे यूपीएसआई में, वो साहित्य में खाएंगे, क्योंकि साहित्य लोगों की उतनी अच्छी नहीं होती है, और साहित्य में ही नंबर, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो साहित्य के आने ही है यहाँ से। और उसके अलावा ये मोदी जीएस स्टडी करके एक लोग हैं भाई, वो पढ़ाते हैं, तो उन्होंने लगभग 10 से 12 वीडियोस करवाई हुई हैं जिसमें इंपोर्टेंट लेखक और साहित्य की बहुत अच्छी वीडियो है। तो अगर तुम्हारा लेवल मान लो तुमने पहले अगर तैयारी कर रखी है, ठीक है, तो तुम्हें ये वीडियो देखनी है और ये करना है, ठीक। इसके अलावा अगर तुम पहले पढ़ चुके हो, तुम्हारे पास नोट्स हैं या नोट्स नहीं है, और तुम ऐसे विद्यार्थी हो जो बुक से पढ़ सकते हो, भाई राजपाल यूनिवर्सल से अच्छी बुक नहीं होगी कोई। आदित्य भी है और भी अन्य बुकें हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं, मुझे जो अच्छी लगी वो राजपाल यूनिवर्सल की। पहली बात तो इसकी थ्योरी बहुत अच्छी लिखी है, जो थ्योरी लिखी है बिल्कुल तुम्हारे नोट्स जैसी लिखी, जैसे तुम्हारे नोट्स है तैसे लिखी है। और उसके अलावा इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हर चैप्टर में तुम्हें कम से 150 से 200 मिल जाएंगे। 150 से 200 को इतने अच्छे प्रश्न हैं। और एक मैं तुम्हें खास बात बताऊं, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पीवाईक्यू एज इट इज आ जाते हैं, तो तुम्हें क्या करना है कि राजपाल यूनिवर्सिटी पढ़ लो। अब और इसके अलावा अगर तुम्हें लगाना ही है तो हिंदी की प्रैक्टिस से लगा सकते हो। अब हम तुम्हें बताएं तुम्हें क्या करना। अगर तुम ऐसे विद्यार्थी हो पहले पढ़ चुके हो, तुम्हारा हिंदी में लेवल ठीक ठाक है, तुम राजपाल यूनिवर्सिटी की बुक ले लो, इनमें से कोई एक प्रैक्टिस सेट ले लो, बस दूसरे तरफ मत देखो, ठीक। बहुत ज्यादा देखना चाहो तो ये मोदी की जो वीडियो है इसके नोट्स बना लेना और ये देख लेना साहित्य के लिए। बाकी अगर तुम बिल्कुल न्यू हो, ये वाला बैच ले लो, इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, निकलवा लेना, पूरा पढ़ लेना, फिर ये वाला सेक्शन मिक्स छोड़ देना, यहाँ पे आ जाना, यूनिवर्सल की बुक लेना, इससे प्रैक्टिस कर लेना। इनमें से कोई से एक ले सकते हो, हिंदी की तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हुई, ठीक है। आशा करते हैं आप हिंदी में सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट पर, बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के बहुत सारे टीचर हैं, और एक चीज याद रखना, बैच बैच टीचर मैराथन नहीं खेलना, क्योंकि तुम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए कि क्या चीज हमें करनी है और क्या चीज छोड़नी है, क्योंकि इतनी मैराथन होंगी, इतनी वीडियोस होंगी, तुम कंफ्यूज रहोगे। सही बताऊं भाई, चाहो आप बैच में पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो, कंटेंट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। हम दोनों जगह करके देख चुके हैं, आपको विश्वास ना हो आप भी करके देख लेना, उसके बाद मैं बता रहा हूं। और इनमें बताने में तुम्हें भी पता है मेरा कोई फायदा थोड़ी होगा। अब मैथ्स की ये पढ़ी है और एक ये पढ़ी है। अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, तुमने अभी तक कहीं से भी नहीं पढ़ी है, तो तुम क्या करो कि पहली बात तो तुम्हारी मैथ्स, जैसे मान लो कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक तुम्हारा खराब है, तुमने यहां से टॉपिक उठाया
और उसको यूट्यूब पे डाला, जिस भी सर से तुम्हें अच्छा लगा वो टॉपिक पढ़ लो। कोई जरूरी नहीं है कि राहुल तेवतिया सर से पढ़नी है, कोई जरूरी नहीं है आदित्य रंजन सर से पढ़नी है, गगन सर से पढ़ लो, दीपक वाटी सर से पढ़ लो, जितने भी टीचर हैं जो तुम्हें अच्छे लगे उनसे पढ़ लो। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं भाई, अपने जान में कोई बेकार नहीं पढ़ाता, बस तुम्हारी जिसके साथ ट्यूनिंग मिले। तुम्हें जो मैथ्स और रीजनिंग का है वो तुम्हें सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज चलना है, जितने चैप्टर दिए गए हैं वो डाल के पढ़ लो। अब तुम्हें ये कैसे पता लगे, तुम मॉक लगा रहे होगे तो वहां पे तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, तो जिस सब्जेक्ट के मतलब जिस टॉपिक के तुम्हारे गलत हो वो तुम यूट्यूब पे डाल के पढ़ सकते हो। अच्छा तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं पढ़ तो सब कुछ चुका हूं, मुझे एक बार पूरा रिवीजन करना है, उसके लिए ये दोनों प्लेलिस्ट है। इसमें 28 दिन 28 मैराथन, ये 45 दिन 45 मैराथन है। अच्छा मैं इनमें से वैसे रिकमेंड तो दोनों करता हूं, बट इसको ज्यादा करूंगा, उसका मैं तुम्हें रीजन दे दूं। इसकी मेरे पास में ई बुक है, मतलब जो इसमें पढ़ाया है 45 दिन 45 मैराथन, उसकी मेरे पास ई बुक है, और ये ई बुक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो तुम क्या करना कि 45 दिन 45 मैराथन यहां से ले ली, फिर उसके बाद में तुम ये ई बुक दो बार लगा लेना। भाई विश्वास करो 40 में 38 नहीं होंगे अगर तुमने इतना कर लिया, मजाक नहीं कर रहे। हम भी जितना बताते हैं उतना हम खुद नहीं कर पाते हैं कई बार, लेकिन कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा करना। ठीक है, इतना तुमने कर लिया, अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास समय है, और मान लो बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिन्हें ये सब नहीं करना है, वो कह रहे हैं भाई हमें केवल प्रैक्टिस करनी है, ये आदित्य सर वाली बुक है ले लो। अगेन बहुत सारी मार्केट में बुक है, तुम कोई सी भी ले सकते हो, मुझे जो सही लगी मैंने बता दिया। उसके पीछे रीजन है, सर ने टॉपिक वाइज चीजों को बांट रखा है, हमें पैसे नहीं दिए बोलने, दे देते तो सही रहता। फिर इसके बाद में तुम्हें क्या करना है कि तुम टेक्स्ट बुक पे जाना, ठीक, वहां पे सर्च करना मैथ्स PYQ SSC, तो एक प्लेलिस्ट आएगी। अगर तुम दोनों तुम्हारे लेवल अच्छे हैं, मैथ्स तुम्हारी ठीक ठाक है, मैथ्स में तुम्हें केवल रिवीजन करना है कि भाई मेरा केवल रिवीजन चलता रहे, बाकी मुझे दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। एक मॉक डेली लगाते रहो, एक दिन SSC का किसी एग्जाम का लगा लिया, एक दिन रेलवे के लगा लिया। दोनों चीजें तुम्हें सर्च करनी है, कहाँ पे, टेक्स्ट बुक पे जाना, वहां पे सर्च करना मैथ्स PYQ रेलवे, मैथ्स PYQ SSC, ठीक, तुम्हें मिल जाएंगी। दोनों प्लेलिस्ट सेव कर लेना, एक दिन रेलवे लगा लो, एक दिन किसके लगाने, जिसके भी चाहो उसके लगा लो। RPF SI लगा लिया, NTPC लगा लिया, SSC CGL लगा लिया, GD लगा लिया, जो मन आया सो लगा लिया। ठीक, अगर तुम्हारा मैथ में बहुत अच्छा लेवल है, केवल मॉक लगाना है, बुक से प्रैक्टिस करने चाहो कर लो। अगर तुम्हारा मॉडरेट लेवल है, तुम्हें लेवल और उठाना है, 45 दिन 45 मैराथन कर लो, इसकी PDF 2 बार लगा लो, दैट्स इट। मैथ में तुम्हारे 40 में 40 नहीं तो 38 तो आराम से आ जाएंगे, इतना मेरा विश्वास कहता है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या है कि जैसे मैंने तुम्हें मैथ में बताया तैसे रीजनिंग और मैथ तुम्हें एक बार पढ़नी होती है, उसके अलावा दोबारा तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। अब हम तुम्हें बताएं, तुम्हें रीजनिंग में भी सेम काम करना है, डेली एक मॉक देना है। ये देखो UP पुलिस SI। अच्छा तुम्हें रीजनिंग में जो मॉक देने की कोशिश करनी है वो तुम SI की जो पुरानी शिफ्टें हैं ना वो सारी दे डालो, किसी को उन्होंने टॉपिक वाइज उसको बांट दिया है तो वो सारे दे डालो। ये देने का अर्थ ये है क्योंकि इसमें क्वेश्चन लेवल थोड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर देने चाहो तो कांस्टेबल के दे लेना और फिर NTPC के देना, बाकी CGL के किसी के मत देना, क्योंकि वहां पे इतनी अच्छी नहीं आती है रीजनिंग जितनी अच्छी यहाँ पे पूछी जाती है। अच्छा रीजनिंग में तुम्हारी बाकी रीजनिंग तो अच्छी होगी, 2-3 चीजों में तुम्हें दिक्कत आएगी, उसका मैं तुम्हें तोड़ बता रहा हूं। बाकी जो चैप्टर तुम्हारा गलत हो रहा है उसको यूट्यूब पे डालो, जिस भी टीचर से तुम्हें पढ़नी है, कमल सर, संदीप सर, राहुल सर, अरुण सर, बहुत ऐसे सर हैं, विक्रमजीत सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे तुम पढ़ना चाहो उनसे पढ़ सकते हो। ठीक, मतलब टॉपिक डाल के। अब हम तुम्हें बताएं, अगर तुम्हारा फिर भी नहीं मन मानता है तो ये जो संदीप सर की प्लेलिस्ट दी गई है इसे देख लेना, तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा यहां से। अब बात करते हैं कि कहां पे तुम अटकते हो रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि के तुम्हारे प्रश्न गलत होंगे, और जो कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व अवधारणा और कथन तर्क, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे गलत होते होंगे स्टेटमेंट वाले। इसके लिए बहुत समय से हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर से हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो मजा नहीं आया भाई। तो एक ये है RS करके सर है, इनका मतलब रीजनिंग रनवे नाम से चैनल है, ये हम तुम्हें लिंक दे देंगे, मेरे सब कुछ टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगा। तो इन्होंने अभी एक मैराथन कराई है, तुम इनकी वीडियो देखना, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन करके वो चीजें समझाई हैं। तो जो तुम्हारी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो सारे तुम्हारे यहां से सही हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम देखना चाहो तो कमल सर के देख लेना या मैथ्स मेनिया के देख लेना, बट मुझे किसी के अच्छे नहीं लगे, इस वजह से मैं किसी के रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं इन्हीं के रिकमेंड कर रहा हूँ। मानसिक अभिरुचि भाई पूरे यूट्यूब में मुझे नहीं लगता रवि सर से बेहतर किसी ने कराई होगी। हम 2 बार पढ़ चुके हैं, अब तुम समझो हमें इतनी अच्छी लगी। अगर तुम तैयारी नहीं भी कर रहे होते तब भी तुम्हें मानसिक अभिरुचि यहां से पढ़नी चाहिए थी, इतनी अच्छी से पढ़ा रखी है। तो मानसिक अभिरुचि तुम्हारी यहां से गलत नहीं होगी। और इसके अलावा तुम कहोगे भाई तुमने कोई बुक नहीं बताई हमें रीजनिंग के लिए, नहीं बताई, उसका रीजन यही है, रीजनिंग और मैथ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको ऑनलाइन करते रहो। उसके अलावा जो तुम प्रैक्टिस सेट लोगे अभी आगे जो बताऊंगा मैं, तो उसमें तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, मत लो। अब देखो बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा जिसपे कोर्स बेचे जा रहे हैं उस विषय की, पॉलिटी और मूल विधि की। इतना हवा क्रिएट किया गया है इन दोनों चीजों का UPSI को लेके
कि तुम्हें लग रहा होगा और भाई क्या ही आ जाता है इसमें। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे या तुम मॉक दे रहे होगे तो तुम्हारे इनमें से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। हालांकि मानते हैं बीएनएस और मूल विधि, मतलब जो मूल विधि में आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ना उसको, लेकिन उसको तुम कैसे पढ़ोगे वो मैं बताता हूँ। देखो, अगर तुमने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ी है किसी से भी, देखो मैं इसमें तुम्हें कोई भी बेसिक बैच क्यों नहीं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि सही बताऊं तो 40 दिन में या 45 दिन में कोई विषय इतनी जल्दी पूरा हो नहीं सकता है। तो जो बेस्ट तरीका रहता है वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे पास जो भी बुक हो वो तुम अपनी बेसिक बुक पढ़ते रहो, उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ ये भी करते रहो। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो नवीन सर की ये मैराथन है, ये देख लेना, और इंग्लिश मीडियम से तो ये देख लेना। ठीक, ये तुम्हें पॉलिटी जब शुरू कर रहे हो तो पहली बार देखना है। तुम अगर चाहो तो इनके नोट्स बना लेना, ना चाहो तो ना बनाना। ये इसलिए देखना है कि तुम्हें ये समझ में आए कि पॉलिटी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे काम करता है। उसके अलावा मुदित भाई ने ये पढ़ाई रखी है यूपीएसआई डबल स्टार करके। भाई साहब इन्होंने एम लक्ष्मीकांत और बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहां से कंटेंट निकाल के यहां पे पढ़ाया है। समझे, इतना अच्छा कंटेंट दिया है। सही बताऊं तो पूरे यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं है। अभी चैनल इतना बड़ा नहीं हो पाया है, हालांकि अब तो अच्छा है चैनल उनका, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, उस वजह से ये चीज फेमस नहीं है। लेकिन इनकी पॉलिटी में क्वालिटी है भाई। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो इनकी है टॉप 100 में। इसमें ये एक मतलब टॉपिक के 100 क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे प्रस्तावना से 100 करवा दिए, मौलिक अधिकार से 100 करवा दिए, नागरिकता से 100 करवा दिए। तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारे भाई तुम वो उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, और जाएगा तो अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा। और ये चीज मैं कह सकता हूं, अगर तुम ये दोनों प्लेलिस्ट पढ़ने के बाद तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये मान के चलना कि 90% लोगों से तो नहीं होगा, वो 10% लोग शायद यूपीएससी वाले बैठे हों, समझ रहे हो, तो उनसे हो जाए, लेकिन बाकी तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों में से कोई एक देख लेना, और उसके अलावा ये तुम्हारा पॉलिटी यहां से हो जाएगा, विश्वास करना। और एक चीज और, विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों ने इतना हवा क्रिएट कर दिया है कि तुम्हें लगता है कि इतनी छोटी छोटी चीजों से यार भाई कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, ये बड़ी बड़ी बुक ले लो, इन सर की बुक ले लें, सर का बैच ले लें तभी हो पाएगा। कहीं ऐसा नहीं है। तुम यहां से ये सब चीजें करो, उसके बाद मॉक लगाओ। अगर मॉक में तुम्हारे नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, तुम्हारी परसेंटाइल 90-95 के करीब जा रही है, 90 प्लस जा रही है, तो तुम अपने आप को सेफ समझो, समझ रहे हो। तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे उस पर जा रही है। फिर तुम दूसरे के कहने पे मत बदलो। तुम स्वयं का देखो, स्वयं तुम्हें, क्योंकि तुम एसआई की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर इतना तो वो होना चाहिए कि हाँ, स्वयं का निरीक्षण मैं कर सकूं कि मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। तो ये बुद्धिमत्ता से बहुत चुनो, क्योंकि गुमराह बहुत ज्यादा किया जा रहा है, खासकर यूपीएसआई को लेकर। अभी कुछ समय बाद तुम देखना मैथ्स की और इतनी ज्यादा मैराथन आएंगी, तुम कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। एक बार डिसाइड कर लो ये पढ़ना, बस फिर वही पढ़ना है। अब बात करते हैं मूल विधि की। देखो, मूल विधि बहुत ज्यादा सही बताऊं तो मूल विधि मैंने नहीं पढ़ी है, बाकी जितने विषय हैं वो सारे मैंने पढ़ रखे हैं। मूल विधि मैंने नहीं पढ़ी है, तो मूल विधि के लिए मैं तुम्हें बताऊं, मूल विधि के लिए पढ़ा रखा है मुदित ने। ठीक, तुम यहां से जाके पढ़ सकते हो। उसके अलावा यहां से पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊं, तुम घटना चक्र की या बहुत सारी बुकें आती हैं, उनमें से तुम कोई एक ले सकते हो मूल विधि के लिए, और नहीं तो तुम आरडब्ल्यूए की जो बुक है इसको ले सकते हो, मूल विधि एवं संविधान है। तो तुम क्या करना कि पहले मूल विधि स्वयं से पढ़ना, एक बार मूल विधि पहले पढ़ना, तुम एक एक दो चैप्टर करके पढ़ना, फिर उसके बाद सेम चैप्टर तुम यहां से पढ़ना आके। और जब तुम यहां से पढ़ना तो वहां पे पॉइंट हाईलाइट करते रहना, लिखना नहीं यार, क्योंकि दिमाग में जानी चाहिए चीजें, वहां नहीं। अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है और पढ़ने का टाइम है। पढ़ो बहुत अच्छे से। पहले तुमने यहां से पढ़ लिया, मतलब जो बुक है वहां से पढ़ा, फिर वही सेम चैप्टर तुम यहां से पढ़ लो जाके, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने सारी बातें करनी है। पॉलिटी के तुम्हें पता होगा 16 के करीब क्वेश्चन आते हैं, मूल विधि के समथिंग 8 आते हैं। कितने हो गए हैं? 24-25 क्वेश्चन के करीब। ठीक है, बाकी के तुम्हारे बचे 16 क्वेश्चन। ये कहां से आते हैं? जीएस से। ठीक है, अब बात करते हैं जीएस की। देखो, जीएस इसकी भी सेम है जैसे सारे एग्जाम की है। अगर तुमने इससे पहले कोई एग्जाम की तैयारी करी होगी तो हम मानते हैं कि तुमने अपना बेसिक मजबूत कर लिया होगा। अगर बेसिक नहीं भी मजबूत किया है लेकिन पढ़ा तो होगा, क्योंकि देखो अभी हम तुम्हें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सारे बैचेस को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो फिर अकेले ऐसे हो जाएंगे 6 महीना में तो यही खत्म हो पाएगा। तो वो तो बताना भाई देखो निरर्थक रहेगा, इसी वजह से मैंने वो सब नहीं ऐड करा है। अब हम तुम्हें बताएं, इस 16 क्वेश्चनों में तुम्हारे स्पेशल टॉपिक से भी आते हैं, और 5-6-7 क्वेश्चन तो तुम्हारे स्पेशल टॉपिक से आने ही है। स्पेशल टॉपिक मुदित ने फिर करा रखे भाई यूपीएसआई के लिए। तुम देखना इन भाई का चैनल एक दिन जरूर टॉप पे होगा, और ये तुम देख लेना। बस थोड़ा जो इनके बोलने का मुझे लगता है कि वो कभी कभी अननेसेसरी बातें हो जाती हैं, लेकिन इनके कंटेंट में बहुत दम है। तो कभी कभी आपको अगर किसी के बताई गई बातें अच्छी हैं तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उसकी जो बुरी बातें होती हैं। ठीक है, अब हम तुम्हें बताएं, जीएस के लिए जो तुमने नोट्स बनाए हैं तुम उनका रिवीजन करते रहो, क्योंकि देखो तुम्हें पॉलिटी, मूल विधि बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक, फिर उसके अलावा बाकी जो 3 सब्जेक्ट बताए हैं उनमें भी तुम्हें जी जान उन्हीं तीनों सब्जेक्ट में लगानी है। इतना करने के बाद तुम
अबव द एवरेज तो हो ही जाओगे। बाकी तुम अपने जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करते रहो। अब तुम कहो भाई मैंने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाए, तो मैं तुम्हें बताऊं, इनमें से कोई एक तुम बुक ले लेना। अभी ये पॉकेट जीके नहीं लेना, क्योंकि पॉकेट जीके बहुत हैवी है, ये पीसीएस लेवल तक की बना दी है सर ने। हमने ये सारी बुकें अपने स्वयं से पढ़ी हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से हो तो फैटमैन ले लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से है, बट इसमें जो कंटेंट है वो एसएससी से रिलेटेड ज्यादा है ये। और जो ये दोनों बुकें हैं, ये बुकें अच्छी हैं। अब लूसेंट तो मैं क्या ही बताऊं, सबको पता है लूसेंट का तो पुराना ही सीन है। और बाकी जीएस सुधा भी हमने पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। इनमें से कोई एक बुक ले सकते हो और आराम से पढ़ते रहो। कोई प्रैक्टिस सेट अगर लेना चाहो तो ले लेना, इतना ज्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। और उसके अलावा जैसे मान लो तुमने जीएस पढ़ रखी है अच्छी खासी, तुम्हें केवल रिवीजन करना है, 7 फेरों वाले नोट्स आए हैं वो ले लेना, या तो 7 फेरों वाली जो क्लासेस हैं वो देख लेना। दोनों से तुम्हारा रिवीजन, इसमें 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर तुम्हें सही से तैयारी की है तो वो वही बार बार वो पढ़ाते हैं, ताकि वो तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाए। और ये बहुत अच्छी है। तो जीएस में हम तुम्हें इतना ही बताएंगे कि जो स्पेशल टॉपिक है वो कर लो। स्पेशल टॉपिक के बाद में तुम्हारे बचते हैं 7-8 क्वेश्चन, उससे ज्यादा तो बचते नहीं है। तो वो तुम 7-8 क्वेश्चन यहां से कवर कर सकते हो इन दोनों चीजों से, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास नहीं समय है तो ये तुम इधर नहीं जाना ज्यादा, 7 फेरों वाले ये ले लो, नहीं तो कोई प्रैक्टिस सेट ले लेना है, ठीक है। हम लोगों ने सारे विषय की बात कर ली है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस और बिना मॉक के तो फिर जाने ही निरर्थक है। देखो मॉक की वीडियोस मैं समय समय पर लाता रहूंगा, और अभी काफी और ज्यादा वीडियोस में लेके आऊंगा जिनमें हमें बताना होगा कि हाँ ये चीज बतानी रह गई थी। तो सबसे पहले देखो, संडे का जो मॉक है वो तुम्हें आरडब्ल्यूए पे देना है। उसका मैं रीजन बताऊं, वहां से तुम्हें रियल कंपटीशन पता चलता है। अगर तुम आरडब्ल्यूए पे बहुत अच्छा कर रहे हो और एग्जाम वाले दिन राधा रानी की कृपा है तुम्हारे ऊपर, तो भाई तुम पीछे नहीं होगे, ये तुम मान के चलो। लेकिन अपने नंबर को अहंकार पे कभी मत ले जाना। हमारे अभी यूपी पुलिस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, अहंकार पे ले गए, बहुत डाउन हो गए। तो कभी अहंकार पे नहीं लेना, बस उनसे सीखते रहो कि हाँ अगर आज इतने आ रहे हैं तो कल इतने आएंगे। और सबसे ज्यादा देखो, जब तुम्हारे सबसे कम नंबर आएंगे तब तुम सबसे ज्यादा सीख सकते हो। तो ये कभी नहीं सोचना कि ज्यादा ही ज्यादा नंबर आते रहे। ईमानदारी से मॉक देना, कभी भी अपने प्रति बेईमान नहीं रहना। अगर किसी ने एक क्वेश्चन बता दिया तो वो क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी वो बताने आएगा। तो तुम्हें संडे वाला मॉक आरडब्ल्यू पे देना है, क्योंकि वहां से तुम्हें कंपटीशन पता लगेगा। तुम्हें लाइव मॉक टेक्स्ट बुक का देना है, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे लोग वो एनालिसिस करवाते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग वहां भी जाने लगे हैं। तो तुम्हें लाइव मॉक भी देना, वहां से कंपटीशन पता चलेगा। इसके अलावा जो पीवाईक्यू मॉक है वो तुम्हें टेक्स्ट बुक से देने हैं। ये तुम पीवाईक्यू मॉक 2 जगह से दे सकते हो। कैसे? एक तुम ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट आते हैं वहां से भी दे सकते हो। फिर हमने टेक्स्ट बुक तुम्हें क्यों बताया, उसका रीजन है क्योंकि जो ऑफलाइन वाले मॉक होते हैं उनमें जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना अच्छा नहीं देते हैं। लेकिन तुम अगर टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो अब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा आता है। और टेक्स्ट बुक अगर तुमने नहीं लिया है तो कुछ समय बाद अभी आएगा, तब मैं डाल दूंगा अपने चैनल पे, तुम टेलीग्राम पे मेरे ऐड हो जाना, तो वहां से ले लेना, तुम्हें सस्ता भी पड़ जाएगा वो। तो पीवाईक्यू मॉक तुम्हें टेक्स्ट बुक से ही लगाने हैं, और पीवाईक्यू तुम्हें पता है बहुत सारे हैं इसके। तो तुम अगर तुम्हारी एक तैयारी अच्छे लेवल की है तो तुम मॉक ज्यादा देते रहो। फिर तुम सप्ताह में 2 मॉक लगा सकते हो आराम से, मतलब संडे वाला छोड़ के। और अगर देना चाहो तो सप्ताह में 2 दे लो, एक संडे वाला एक बीच में। तो पीवाईक्यू सारे लगा डालो, क्योंकि देखो मैथ्स में पैटर्न पीवाईक्यू का ही आएगा, रीजनिंग का पीवाईक्यू का ही आएगा, और जीएस जो है वो पीवाईक्यू की ही आएगी। मतलब बेस्ड पीवाईक्यू उठ के नहीं आ जाएगा, लेकिन जो पीवाईक्यू का लेवल है उस लेवल से आएगा। और एक चीज, एक बुक एक चैनल कभी भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, ये चीज तुम मान के चलना। और एक बुक से ही सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, नहीं तो वो बुक एक, अगर ऐसा किसी के पास जादू हो ना तो वो वही बुक पढ़ ले और वही सिलेक्शन ले जाके, तो ऐसा नहीं होता है भाई। आप भी सोचो कि अगर सब कुछ वहीं से बना दिया जाएगा तो फिर कंपटीशन कैसे डिसाइड होगा। तो तुम्हें अपने ओपन दिमाग के साथ पढ़ना है, और जो भी मैंने बताया है उसमें अगर कुछ गलती हुई तो माफ करना, और आगे किस पॉइंट पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए वो भी बताओ। और ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट के बारे में अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अभी थोड़ा पढ़ लो, उसके बाद ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट देना शुरू करना, ठीक है। और कोई भी डाउट, अगर इसके बाद भी तुम्हारा कोई डाउट है, हमसे बात करना चाहते हो या जो भी है, तो मेरा चैनल है गाइडेंस विद गोलू नाम से, टेलीग्राम पे, वहां ऐड हो जाना। नहीं तो चैनल के बायो में लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके जाओ, ऐड हो जाओगे, ठीक है। जय हिंद,